नमस्कार दोस्तों, मंथन हब जो आपको मंथन करने में मदद करेगी। दोस्तों, बहुत दिनों से लोगों के मन में एक डर बैठ गया है। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इधर उधर से पढ़ते हैं, गूगल से जहां तहां से, सोचते हैं कि अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो हमें प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा, या अगर हम रेगुलरली मास्टरबेशन नहीं करेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो आज हम इस डर को ही खत्म कर देंगे। इसलिए इस साइंटिफिक प्रेजेंटेशन को बड़े ध्यान से एंड तक देखना है, जिसको प्रेजेंट किया है डॉक्टर विश्व सेवक ने। उससे पहले एक जरूरी काम कर लीजिए। टीम मंथन हब का व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से उसको सेव कर लीजिए टीम मंथन हब के नाम से। दूसरा काम, मंथन हब का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए जल्दी से जल्दी। 11 रुपए से जीवन को बदलने वाला कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है स्वाध्याय, जिसमें आपको तमाम तरह के बुक्स मिलते हैं, कुछ ब्रेन रिव्यूअर भी मिलते हैं। तो अभी का अभी मंथन हब का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए फिर देखते हैं इस जबरदस्त प्रेजेंटेशन को और अपने डर को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, वो है सेलिबेसी और प्रोस्टेट कैंसर। ऐसा समाज में अभी धारणा हो गई है कि जो सेलिबेसी फॉलो करते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उन्हें प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। रिसर्च ने ऐसा देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर सेलिबेसी फॉलो करने वाले मेल्स में ज़्यादा होता है। क्या इसके पीछे की सच्चाई है? क्या सच्चा विज्ञान है? आज हम ये जानेंगे। तो हम जो भी भ्रांति, गलत मान्यताएं हमारे समाज में फैल गई हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, जो एक डर पैदा हो गया है युवाओं में कि सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो उससे प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा, उसके पीछे की सच्चाई को आज हम जान लेंगे। सबसे पहले हम, जो आप कभी भी गूगल खोलेंगे और आपके पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि प्रोस्टेट कैंसर क्या सेलिबेसी से होता है या शारीरिक संबंध बनाने से या वीर्यनाश करने से प्रोस्टेट कैंसर कम होता है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती है पहले वो देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि मेडिकल लिटरेचर इसके बारे में क्या कहता है, असलियत क्या है। तो आप देखो, ये WebMD करके एक वेबसाइट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि there is no proof that ejaculating more actually causes lower chances of prostate cancer। मतलब जो वीर्यनाश करता है ज़्यादा, उससे प्रोस्टेट कैंसर कम होता है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। Ejaculation does not seem to protect against the most deadly or advanced type of prostate cancer। मतलब ये कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है। अगर आप वीर्यनाश कर रहे हैं तो उससे प्रोस्टेट कैंसर से रक्षा नहीं होती है। बल्कि ऐसा लिखा है कि some men, especially younger men who masturbated more had slightly higher chances of prostate cancer। अर्थात जो वीर्यनाश करते हैं उनमें कुछ स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि चांस ज्यादा होता है प्रोस्टेट कैंसर होने का। और देखिए, जब आप टाइप करेंगे सेलिबेसी और प्रोस्टेट कैंसर, तो ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कैन सेलिबेसी कॉज प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस क्या होता है? प्रोस्टेटाइटिस मतलब प्रोस्टेट में सूजन, और प्रोस्टेटाइटिस जब सूजन होती है तो धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले सकती है। सवाल ये उठता है, कई लोग कहते हैं कि अगर आप वीर्य को अंदर ही रखेंगे तो उससे क्या होगा? वो अंदर एक सूजन पैदा करेगा, एक इरिटेशन पैदा करेगा, और उससे एक इन्फ्लेमेशन होगी, और इन्फ्लेमेशन से फिर प्रोस्टेट कैंसर होता है। लेकिन ये गूगल भी अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रोस्टेटाइटिस इज नॉट कॉज्ड बाय सेक्सुअल एब्स्टिनेंस। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मेल बॉडी है वो अपने आप को एकोमोडेट कर लेती है ऐसी सिचुएशन में और सेक्सुअल फंक्शन को एडजस्ट कर लेती है। तो ये सभी उन भ्रांतियों को खत्म कर देता है कि अगर हम वीर्य को बाहर नहीं निकालेंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो अंदर प्रॉब्लम करेगा। नहीं, वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि मेल बॉडी जो है वो अपने आप को एकोमोडेट कर लेती है। जो शरीर है उसकी यही खास बात है कि वो अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए एकोमोडेट कर लेती है और उसी हिसाब से फिर वो आगे चलती है। तो वीर्य संरक्षण से
प्रोस्टेटाइटिस अर्थात प्रोस्टेट में सूजन या वीर्य रक्षा से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अपितु फायदा ही होता है, जो हम पहले अपने वीडियोस में देख चुके। अब ऐसा क्यों कहा गया? अगर आप कुछ और साइट्स देखें तो उसमें है कि वाई मोर सेक्स है में लोअर प्रोस्टेट कैंसर रिस्क। कुछ ऐसी स्टडीज भी हुई जिसमें पाया गया कि ज्यादा सेक्स करने से प्रोस्टेट कैंसर कम होता है, अर्थात वीर्यनाश करने से प्रोस्टेट कैंसर कम होता है। और ये भ्रांति ज्यादा कब आई? 2016 की इस स्टडी में, जिसमें पाया गया कि अगर कोई व्यक्ति महीने में 20 बार से ज्यादा वीर्यनाश करता है तो उसको 20% कम कैंसर होता है। किससे? जो केवल 4 से 7 बार वीर्यनाश करता है। कहने का मतलब है कि अगर आप वीर्यनाश 20 बार कर रहे हो तो आपको प्रोस्टेट कैंसर कम होगा, बजाय अगर आप सिर्फ 4 से 7 बार कर रहे हो। अब इसमें बुद्धि लगाने की ये बात है कि वीर्यनाश तो दोनों में कर रहे हैं, इसमें ये कहाँ लिखा है कि जिन्होंने वीर्यनाश नहीं किया उनका क्या था? इसमें तो ये देखा गया कि वीर्यनाश कोई ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है, उन दोनों में क्या फर्क है। लेकिन इससे हम ये कैसे माने कि जो बिल्कुल नहीं कर रहा है उसको भी कैंसर ज्यादा होगा? नाश करना तो नाश है, इसका मतलब और कोई दूसरे कारण भी हैं जो प्रोस्टेट कैंसर का कारण बनते हैं, ना कि केवल वीर्य को बाहर निकालना। और 20 बार ही एक महीने में करना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? वो कैंसर के रिस्क को केवल 1/5 कम करने के लिए हम वीर्यनाश इतना ज्यादा करें कि हमारे बाकी शरीर के अंगों पर असर आए। और देखिए, ये मेयो क्लिनिक की साइट है। मेयो क्लिनिक यूएसए में बहुत बड़ा एक क्लिनिक है जहां पर रियल रिसर्च होती है। वो क्या कहता है? तो ये डॉक्टर पेट्रिशियो सी गार्गेलो की स्टेटमेंट आप देखिए। At this time, there is no conclusive evidence that frequent ejaculation reduces the risk of prostate cancer. अभी कोई established evidence नहीं है, तथ्य नहीं है कि ejaculation से prostate cancer कम होगा ही। हाँ, कुछ स्टडीज ने कहा कि जो ज्यादा ejaculation करते हैं उनका थोड़ा सा prostate cancer कम होता है, बट ये जो डिफरेंस है ये बहुत छोटा है और दूसरी स्टडीज इसको सपोर्ट नहीं करती, ये क्लियरली उन्होंने कहा। अब ये तो हमने बात की वीर्यनाश की और प्रोस्टेट कैंसर की, और हमने देखा कि प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर, वीर्यनाश के ऊपर अलग अलग स्टडीज हैं। असल में प्रोस्टेट कैंसर के कारण क्या हैं? हम युवाओं को इसमें भ्रमित कर दिया जाता है कि अगर आप सेलिबेसी करोगे तो आपको प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा। क्या प्रोस्टेट कैंसर का कारण सिर्फ सेलिबेसी है या कोई और कारण भी है? आइए देखते हैं रियल रिसर्च क्या कहती है। अब हम आपको लेकर जाएंगे जो एक्चुअल मेडिकल रिसर्च है। अभी तक जो हमने देखा वो गूगल पर इंफॉर्मेशन थी जो हर कोई देखता है, लेकिन अब जो इंफॉर्मेशन हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इंफॉर्मेशन है जो मोस्टली डॉक्टर्स ही देख सकते हैं, उनको ही समझ में आती है। तो चलें, आप देखिए, ये रिसर्च है, जर्नल में पब्लिश होती है, मेडिकल जर्नल्स में 2021 में पब्लिश हुई, यूरोपियन यूरोलॉजी ऑन्कोलॉजी जर्नल में, जिसमें उन्होंने देखा कि क्या क्या कारण है प्रोस्टेट कैंसर के। और उन्होंने पाया फैमिली हिस्ट्री, जिसकी फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर हुआ, हेरिडिटरी सिंड्रोम्स, कुछ ऐसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स, रेस, आप गोरे हैं, काले हैं, मतलब अमेरिकन है, अफ्रीकन है, एशियन है, इस पर डिपेंड करता है कि प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा होगा या कम होगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाज एसोसिएटेड विद रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रोस्टेट कार्सिनोमा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जो मोटे लोग होते हैं, जिनको शुगर होती है, जिनकी चिकनाई ज्यादा होती है शरीर में। तो सिगरेट स्मोकिंग, ओबेसिटी इंक्रीज प्रोस्टेट कार्सिनोमा स्पेसिफिक मोर्टेलिटी, मतलब जो ज्यादा मोटे होते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उससे प्रोस्टेट कैंसर बढ़ता है। बल्कि रेगुलर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस डिजीज प्रोग्रेशन, अर्थात अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ये कम होता है। तो इसमें आप देखो कहीं पर भी सेलिबेसी का नाम नहीं है। ये एक लेटेस्ट रिसर्च हुई 2022 में और ये पब्लिश हुई बहुत ही फेमस जर्नल में, जो है वर्ल्ड जर्नल ऑफ मेंस हेल्थ। ये इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसमें रियल रिसर्च ही पब्लिश होती है। और ये जो मैप्स दिखाए, इसमें दिखाया कि प्रोस्टेट कैंसर
कौन सी रेस में, कौन से हिस्सों में ज्यादा होती है। तो जितना ज्यादा नीला या जितना डार्क ऑरेंज, उतना ही ज्यादा कैंसर उन देशों में पाया जाता है। तो ये बिल्कुल क्लियर था कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इन देशों में प्रोस्टेट कैंसर कहीं ज्यादा होता है। और भारत में देखिए, जो एशिया है, एशिया में लाइट है, बिल्कुल लाइट कलर है, यहाँ पर बहुत कम होता है। तो उन्होंने देखा कि अफ्रीकन्स में और यूरोपियंस में ऐसी कुछ जीन्स हैं जो उनमें ज्यादा कैंसर पैदा करती है। अगर सेलिबेसी से लिंक होता, अगर सेलिबेसी से कैंसर होता, तो सेलिबेसी हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। यूरोप और अमेरिका और अफ्रीका में वीर्यनाश ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर सेलिबेसी का वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर वीर्यनाश से प्रोटेक्शन होती तो क्या इन देशों में प्रोस्टेट कैंसर कम नहीं होना चाहिए था? ये तो उल्टा है। इसका मतलब सेलिबेसी से प्रोस्टेट कैंसर नहीं हो सकता। तो ये मिथ्या है कि भारत में जो हमारे ऋषि मुनि सेलिबेसी पर इतना स्ट्रेस देते आए, उससे कोई प्रोस्टेट कैंसर होता है, और ये उसका डायरेक्ट प्रूफ है। आगे देखिए, ये स्टडी है 2020 की इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस। ये सारी अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स हैं। इसमें पब्लिश किया उन्होंने डाइट और न्यूट्रिशन क्या फर्क होता है, और पाया कि न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अच्छे, जो अगर आप अच्छा फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, पॉलीफिनॉल्स लेते हैं तो वो हमारे प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करता है। एक और रिसर्च देखिए, प्रोस्टेट कैंसर एपिडेमियोलॉजी, किस कारण से होता। तो उन्होंने देखा कि प्रोस्टेट कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है वर्ल्ड में, लेकिन इसके रिस्क फैक्टर्स अर्थात किससे होता है, एज, 50 साल की उम्र के बाद ये ज्यादा होता है। एथनिसिटी मतलब अफ्रीकन है आप, यूरोपियन है या एशियन है। तो जैसे हमने देखा अफ्रीकन्स में और यूरोपियंस में ज्यादा होता है। और फैमिली हिस्ट्री, अगर परिवार में किसी को हुआ है तो आपको चांसेस हैं कि प्रोस्टेट कैंसर होगा। और दूसरे फैक्टर्स कौन से देखे, जो रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, वातावरण से, जिससे हम समझ सकते हैं कि इन देशों में क्यों होता है। क्योंकि उन देशों में ज्यादातर आप देखते हो कार्सिनोजेंस, पोल्यूशन, ऑक्सीडेंट्स ये ज्यादा हैं। अगर आप जितना नेचर से दूर जाओगे तो नेचर भी आपके ऊपर असर डालेगी। तो यही हमारी स्पेशलिटी रही है भारतीयों की, कि हम नेचर के क्लोज रहे हैं, और इस वजह से हमारे यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर कम होता है। तो आप देखिए, अगर आप सर्च करेंगे, जो मेडिकल जर्नल्स के लिए हम सर्च करते हैं, एक साइट जिसको पबमेड कहते हैं, प्रोस्टेट कैंसर रिस्क फैक्टर्स, अर्थात प्रोस्टेट कैंसर किस किस कारणों से होता है, तो उसके ऊपर 19,000 से भी ज्यादा स्टडीज हुई है। 19,000 से भी ज्यादा स्टडीज। और आप इन स्टडीज को देखेंगे, किसी भी स्टडी में क्लियरली कहीं पर भी नहीं आया है कि सेलिबेसी से प्रोस्टेट कैंसर है। और देखिए, ये रिसेंट स्टडी है, रिस्क फैक्टर्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर एंड इट्स प्रिवेंशन, कैसे होता है कैंसर और उसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स उन्होंने क्या देखे, वही एज, मोर देन 50 ईयर्स, एथनिसिटी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, अफ्रीकन हैं, अमेरिकन हैं, एशियन हैं, फैमिली हिस्ट्री, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, अगर आप बल्कि सेक्स में ज्यादा इन्वॉल्व हैं और आपको कोई ऐसी बीमारी लग जाती है, इन्फेक्शन लग जाता है, तो उससे ज्यादा चांस होते हैं प्रोस्टेट कैंसर होने के। ओबेसिटी, मोटापा, स्मोकिंग, अल्कोहल और पुअर डाइट, ये सारे कैंसर करते हैं। सोए, लाइकोपीन, ग्रीन टी, सप्लीमेंटेशन और एक्सरसाइज इसको प्रिवेंट करते हैं। तो आपने देखा, ये जो बीमारी है ना, ये एक तरह से लाइफस्टाइल की बीमारी कह सकते हो आप। एज तो आप नहीं बदल सकते, ना अपनी एथनिसिटी बदल सकते हैं, ना फैमिली बदल सकते हैं, लेकिन क्या बदल सकते हैं, आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को रोक सकते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, डाइट को अच्छा कर सकते हैं, तो आपको ये कैंसर कम होगा, ये चांसेस ना के बराबर होंगे। तो अगर हम समरी में देखें तो क्या क्या कारण बनते हैं प्रोस्टेट कैंसर के, वो हैं एज मोर देन 50 ईयर्स, रेस यूरोपियंस और अफ्रीकन्स में ज्यादा होता है,
फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी है, जेनेटिक्स, कुछ ऐसी जीन्स पाई गई हैं जिनमें ये कैंसर ज़्यादा होता है, डाइट आपकी अगर अच्छी नहीं है, कार्सिनोजेंस हैं उसमें, तो फिर कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कहीं पर भी सेलिबेसी नहीं है। ओके, तो ये तो हमने देखा कि कारण रिसर्च क्या कहती है। अब अगर हम सीधा सीधा सर्च करें कि कैंसर और सेक्सुअल एक्टिविटी में क्या संबंध है, तो वो भी हमने किया। और आप देखो, प्रोस्टेट कैंसर और सेक्सुअल एक्टिविटी, अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो क्या कैंसर होता है। और इसके ऊपर भी 1200 से ज़्यादा स्टडीज हैं, 1200 से ज़्यादा स्टडीज हैं। वो क्या कहती हैं देखते हैं। ये स्टडी रिसर्च स्टडी है, एविडेंस फॉर मास्टरबेशन एंड प्रोस्टेट कैंसर रिस्क, डू वी हैव अ वर्डिक्ट। इन्होंने क्लियरली कहा कि नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थीम्स वर आइडेंटिफाइड अक्रॉस द स्टडी सैंपल। इन्होंने बहुत सारे स्टडीज को लिया और बोला कि इनसफिशिएंट अभी डाटा है, हम कह नहीं सकते कि इससे प्रोस्टेट कैंसर कम या ज्यादा होता है। और स्टडी देखिए, सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड प्रोस्टेटाइटिस, रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर इन ब्लैक मैन। इन्होंने क्या देखा कि जो ब्लैक मैन हैं उनमें जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, क्या उसका रिस्क, सेक्सुअल बिहेवियर, कितनी बारी आप करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, या आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है, या आपके प्रोस्टेट में सूजन है, उससे क्या लिंक है। तो उन्होंने पाया कि अगर किसी को गोनोरिया, जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब सेक्स करने से अगर आपका इन्फेक्शन होता है, गोनोरिया इन्फेक्शन, या प्रोस्टेटाइटिस, आपके प्रोस्टेट में सूजन है, जो कारण होता है अच्छे से सफाई ना होना। अगर सफाई नहीं होगी किसी भी अंग की या उसमें इन्फेक्शन होगा तो उससे उसमें प्रोस्टेटाइटिस हो जाएगा, उससे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है लगभग 2 गुना। और क्या देखा उन्होंने, अगर किसी के 25 से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो उनमें लगभग 3 गुना कैंसर होता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, बिल्कुल क्लियर है कि जिसके जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे, जिसको पहले इन्फेक्शन हुआ होगा, इन्फेक्शन, उसको प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा होगा। तो ये तो उल्टा है, बल्कि सेलिबेसी अगर आप कर रहे हैं तो ना आपके सेक्सुअल पार्टनर ज़्यादा होंगे या होंगे ही नहीं, या और आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी नहीं है, तो बल्कि आपका तो कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा। और स्टडी देखिए, 2018 की स्टडी है, जर्नल ऑफ सेक्स मेडिसिन, सेक्सुअल एक्टिविटी एंड रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। इन्होंने 21 मेजर स्टडीज को लिया और 55,000 पार्टिसिपेंट्स टोटल स्टडी किया। उन्होंने क्या पाया, बिल्कुल क्लियरली बोला, इंडिकेटेड दैट मेन विथ फ्यूअर पार्टनर्स, older age at first intercourse and moderate frequent ejaculation were associated with significantly decreased risk of prostate carcinoma। कहने का मतलब, अगर आपको अपना रिस्क कम करना है, सेक्सुअल पार्टनर्स जिनके कम थे बहुत, जिन्होंने फर्स्ट इंटरकोर्स बाद में किया, ओल्ड एज में, बाद में लेटर ऑन किया, और तीसरा जिन्होंने इजैकुलेशन ज़्यादा नहीं किया, मॉडरेट किया, उनका प्रोस्टेट कैंसर कम था। अब ये है वेस्टर्न स्टडी, वहाँ पर सेलिबेसी का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, तो वो किसको कंपेयर करते हैं, वो हमेशा कंपेयर करते हैं कि कम पार्टनर्स है, ज़्यादा पार्टनर्स है, कम आपने इजैकुलेशन किया, ज़्यादा किया, कितना जल्दी किया, अर्ली एज में किया, लेट एज में किया। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट अलग है, हम बात कर रहे हैं सेलिबेसी की। हम ये नहीं बात कर रहे कि आप कर तो रही हो, कम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, हम कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं कर रहे हो और कर रहे हो, तो दोनों में क्या फ़र्क है। तो देखो कहाँ से बात कहाँ पहुँच गई। लोगों ने कह दिया कि प्रोस्टेट कैंसर कम हो जाएगा अगर आप वीर्यनाश करोगे, लेकिन ऐसा स्टडीज में कहीं भी नहीं कहा गया। स्टडीज में तो कहा गया कि अगर पार्टनर्स कम हैं, आप बाद में फर्स्ट इंटरकोर्स करते हो, या आपका इजैकुलेशन फ्रीक्वेंसी मॉडरेट है, तो कम होगा। लेकिन हमें कंपेयर करना है कि सेलिबेसी है तो क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। आप देखो, प्रोस्टेट कैंसर मोर्टेलिटी अमंग कैथोलिक प्रीस्ट, ये स्टडी हमारे काम की है। कैसे, प्रीस्ट जो सेलिबेसी फॉलो करते हैं, अब उनमें उन्होंने स्टडी किया कि प्रोस्टेट कैंसर कितना होता है, उससे मृत्यु कितनी होती है। तो आप देखो,
उन्होंने क्लियरली देखा कि उनका 15% लेस मोर्टेलिटी होती है, डेथ कम होती है उनकी, और 30% कैंसर ओवरऑल मोर्टेलिटी, मतलब 15% वैसे ही कम उनकी मृत्यु होती है और 30% कैंसर की वजह से मृत्यु कम होती है। किसके कंपैरिजन में? जो सेलिबेसी फॉलो नहीं करते। अब देखो ये कितनी लैंडमार्क स्टडी है। और उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस इज लेस देन दैट ऑफ जनरल नॉन सेलिबेट पॉपुलेशन, मतलब जो सेलिबेसी फॉलो नहीं कर रहा है उनसे कंपैरिजन में प्रीस्ट की मृत्यु कैंसर के द्वारा बहुत कम होती है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि सेलिबेसी प्रोटेक्टिव है, ना कि कैंसर करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड है। इतनी सारी स्टडीज हमने आपको क्यों बताई? ताकि आपको क्लियर हो कि सत्य क्या है। एक स्टडी ने कह दिया कि भाई अगर आप 20 बार से ज़्यादा करोगे तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, बजाय इसके कि अगर आप 5 से 7 बार ही कर रहे हो। लेकिन वो मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो थोड़े से रिस्क को कम करने के लिए इतना वीर्य नाश करेगा आपका। लेकिन अगर आप सेलिबेसी फॉलो कर रहे हो तो कहीं पर भी ये नहीं है कि उससे कैंसर ज़्यादा होता है, बल्कि कैंसर कब होता है? ओल्ड एज, रेस, अगर आप अफ्रीकन या यूरोपियन एंसेस्ट्री के हैं, फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक्स कुछ जैसी जीन्स है, आपकी डाइटरी हैबिट्स खराब हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको है, या मल्टीपल पार्टनर्स हैं। अब इसमें एज, रेस, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, इनको तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी डाइट को अच्छा रख सकते हो। आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हो सेलिबेसी से। ये मल्टीपल पार्टनर्स ना होकर आप सेलिबेसी फॉलो करके अपने प्रोस्टेट कैंसर को बहुत कम कर सकते हो। तो यहाँ तो बल्कि रिसर्च हमें बिल्कुल क्लियरली हेल्प करती है गुड लाइफस्टाइल को फॉलो करने में। अगर हम गुड लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर बल्कि कम होगा, ना कि बढ़ेगा। देयर इज नो श्योर एविडेंस, कोई ऐसा पक्का तथ्य नहीं है कि सेक्सुअल एक्टिविटी से कैंसर होता है, बल्कि ये पॉसिबल है कि प्रोस्टेट कैंसर बढ़ेगा। किससे? अनरेगुलेटेड सेक्सुअल एक्टिविटी, क्योंकि उससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और प्रोस्टेटाइटिस का चांस बढ़ जाता है। तो प्रोस्टेट कैंसर बल्कि बढ़ जाएगा अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे या फिर ज़्यादा इंडल्ज करेंगे एक्टिविटी में। तीसरा, साइड इफेक्ट्स ऑफ फ्लूइड लॉस, वाइटल फ्लूइड लॉस। ब्रह्मचर्य नाश करने के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हमने पिछले कितनी वीडियोस में देखे। वो इतने ज़्यादा हैं कि आप कभी भी इस एक्ट में, जिससे किसी एक स्टडी ने कह दिया कि भाई इससे थोड़ा सा रिस्क कम होता है, आप हमेशा देखो अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है और बेनिफिट बहुत कम है तो क्या वो काम करोगे आप? नहीं करोगे। और स्टडीज तो बिल्कुल क्लियरली कहती हैं कि अभी हमें नहीं पता इससे फायदा है या नहीं है, तो हम क्यों नाश करें और क्यों अपना नुकसान करें, जो चीज़ अभी पक्का है ही नहीं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी शेयर करनी इसलिए आवश्यक थी क्योंकि बहुत सारे युवा भ्रमित हो जाते हैं और इस डर से कि हमें प्रोस्टेट कैंसर ना हो जाए अपना वीर्य नाश कर देते हैं, बल्कि होता उल्टा है। वीर्य नाश करने से जो नुकसान होते हैं वो उनके साइड इफेक्ट्स को झेलने पड़ते हैं, और प्रोस्टेट कैंसर सेलिबेसी करने से बिल्कुल कदापि नहीं होता। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते रहिए। नमस्कार।